प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं लिंक रोड के इंदिरा कैंप कॉलोनी में, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में हैं। और ये कॉलोनी जो है बसपा सरकार में यहाँ पर लोगों के लिए आवास बनाए गए थे, जहाँ पर गरीब लोगों के लिए आवास आवंटन भी हुए थे। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है उनको भी इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जो अपना कपड़ा बेचने का काम करते हैं, उनके पास घर के अभाव हैं। सरकार को उन लोगों को घर देकर उनको राहत का कार्य देना चाहिए। और जिस तरह से लॉकडाउन अभी 2 महीने चला कोरोना वायरस को लेकर, लोग प्रभावित हुए हैं अपने कारोबार से, तो सरकार के द्वारा जो राशन किट वितरित की गई, मौजूदा 350 के करीब यहाँ पर किट वितरित की गई, लेकिन हज़ारों की संख्या में लोग हैं जिनको राशन किट की आवश्यकता है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी कॉलोनी में आकर देखना चाहिए किस तरह से ये लोग अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। मैं प्रधान हूँ इस बस्ती का। तो यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से राशन किट का वितरण किया गया और जो दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं उनको भी, उनके खाते में भी हज़ार रुपये भी आए, 500 रुपये भी आए। तो सरकार की तरफ से काफ़ी इस लॉकडाउन में मदद मिली है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब योजनाओं से वंचित है और ये बहुत ही गरीब समाज है, छाछ बनाने का काम करते हैं, डेहा जाति के लोग हैं जिनका मुख्य कार्य छाछ बनाने का है। सरकार आज तक भी इस काम की तरफ कभी ध्यान नहीं देती, इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। डीएनटी बोर्ड का गठन तो हो चुका है, डीएनटी बोर्ड का गठन तो हो चुका है, मगर अभी भी उसमें बहुत कमियां हैं, जिससे कि जैसी कमियां ये है कि लोग अभी उस योजनाओं से वंचित हैं, उन तक उन योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंचता है। सरकार को पूरा फोकस करना चाहिए इस काम के लिए और इन लोगों की आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान करना चाहिए। ये लोग सिर्फ छाछ पर ही सीमित रह चुके हैं और छाछ लगभग इतनी मेहनत करने के बाद 50-60 रुपये 70 रुपये पर मजदूरी के हिसाब से कमाया जाता है। पूरा परिवार लगने के बाद भी ये लोग बहुत ही कम इनको मजदूरी पड़ती है। आज ये समाज भूखमरी की कगार पर है, तो सरकार को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हम लोग इसी समाज से हैं, समाज के बीच रहते हैं, समाज के अच्छे बुरे के बारे में। समाज के कितने लोग होंगे जो छाछ बनाते हैं और जो शासन प्रशासन से आपकी ढेवा समाज की क्या मांगे हैं उसके बारे में बताइए। ढेवा समाज के लिए अभी तक तो सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ना ही इन लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी होता। इन लोगों को, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में है, इनको अनुसूचित जाति में आते हैं, ये सब अनुसूचित जाति के लोग हैं। इनको कहीं पे कंजर का सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाता है, कहीं पर इन लोगों को जो है वाल्मीकि का सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाता है, खटीक समाज का बनाकर दे दिया जाता है। मतलब जो वहाँ के जो पटवारी है, जो वहाँ के अधिकारी है, जो वो देखते हैं इस क्षेत्र में इतने लोग तो ये है, तो उन्हीं का वो जाति प्रमाण पत्र बना कर दे देते हैं। जबकि पवन कुमार जल्लाद हमारे ही समाज से है, जिन्होंने अभी ये दिल्ली वाले निर्भया कांड की जो भी फांसी लगाई थी, उन्होंने भी अपना एक वीडियो वायरल किया था और हमने सरकार से मांग की थी कि ढेवा समाज की आर्थिक स्थिति की तरफ ध्यान दिया जाए, इन लोगों के विकास के लिए ध्यान दिया जाए। ये लोग बहुत ही अशिक्षित समाज है, मुश्किल से बहुत कम पढ़े लिखे लोग इस समाज के अंदर हैं और ना इस कारण यह है कि ना तो इनका जाति प्रमाण पत्र बनता है और स्कूलों में इनके बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिल पाते इसी कारण। इसलिए समाज आज भी शिक्षा से वंचित है। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। ढेवा समाज जो कि बहुत ही गरीब और निर्बल समाज है, मेहनत मजदूरी करने वाला समाज, और ये छाछ बनाने का कार्य करते हैं। कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है, सरकार ने अनलॉक किया हुआ है। मतलब कुछ लोग काम कर रहे हैं, सीमित समय तक, समय 9 से शाम के 5 या 7 बजे तक रखा गया है, फिर भी लोगों को अपना जीवन बसर गुजर करने के लिए बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो आपकी सरकार से मुख्य मांगे और जो है समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है ऐसे लोगों की मदद करे जो ढेवा समाज है, इतना गरीब समाज है,
और छाछ बनाने का काम है इनका। और आज की स्थिति इनकी ऐसी है कि छाछ लेकर गाँवों में जाते हैं तो इनको गाँवों से भी भगा दिया जाता है कि भैया कोरोना चल रहा है इस समय और आप कैसे घूम रहे हो। तो ये मजबूरी है इन लोगों की, पेट के कारण ये घूम रहे हैं। इनके पास खाने के लिए, रहने के लिए तो जगह है नहीं, खाने तक की जगह वो नहीं है इनके पास कोई गुंजाइश। भारत का निर्माण करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करना चाहते हैं विकास उत्तर प्रदेश का। लेकिन क्या ऐसे विकास हो पाएगा? क्या ऐसे लोग जो हैं अपना जीवन जो है गुजर बसर कर पाएंगे? जहां पर प्रतिदिन 3 से 4 छाछ बिकते हैं और पूरे दिन की मेहनत उनकी लगती है और उसके बाद भी कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते वो लोग अपने इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। जहां पर भी जाते हैं लोग उनको वहां पर ठहरने ही नहीं देते, क्योंकि हर आदमी को खतरा बना है कोरोना वायरस का। तो किस तरह से ये लोग अपना जीवन चला पाएंगे? सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। इस देवा समाज की जो भी परेशानियां हैं, जो भी इनकी मांगे हैं, उनको मानकर इन लोगों को राहत देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। योगी सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। प्रतिदिन मजदूरी करने के बाद इन लोगों को जो बचता है उससे वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। शिक्षा का अभाव है इस समाज में। जहां पर इन्होंने बताया, अशोक कुमार जो प्रधान हैं यहाँ के, इन्होंने बताया है कि बिना जाति प्रमाण पत्र के बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिया जाता। तो सरकार को उस नीति की ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि इनके समाज के जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर शिक्षित हो पाएँ और अपना उज्जवल भविष्य बना पाएँ। ये इनकी मांगे हैं। सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर विचार करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर विचार करना चाहिए। सहारनपुर से अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर।